हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। खतीबाना लबो लहजे से बिल्कुल हटते हुए बहुत सादा ज़बान में मैं आपसे अर्ज करूं, पैगम्बर इनकलाब दुनिया में तशरीफ़ लाए, जुल्मत कदे आलम में और उस धरती पर जहां बुतों की परस्तिश होती थी, उस जुल्मत कदे को बुक़्क़े नूर बनाया और पेशानियां जो बुतों के सामने झुकती थीं उन्हें एक पाबंदे सज्दे खुदा किया। ये कारे नबूवत इस तरह अंजाम दिया। नबी की जिंदगी का एक पहलू ये है। दूसरा पहलू हिजरत के बाद शुरू होता है कि मदीना तैयबा तशरीफ ले गए और कारे नबूवत के साथ रियासत मदीना की तश्कील फरमाई। मदीना शरीफ एक रियासत की शक्ल में दुनिया के सामने आई। अब वो रियासत कैसी थी और उसकी रियाया कैसी थी? जाहिर सी बात है, वो रियासत ऐसी थी जिसमें हुदूदुल्लाह का क़याम था, अल्लाह की हदें कायम थी। वहाँ लोग अल्लाह की तरफ रुजू करते थे और रसूलुल्लाह ने जिन चीज़ों से मना किया था, पूरा मुआशरा और पूरी रियासत उन चीज़ों से अपने आप को रोके रखती थी, सिर्फ इसलिए कि रसूलुल्लाह की रज़ा हासिल हो और उनकी रज़ा से अल्लाह राज़ी हो जाए। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रियासत मदीना का क़याम होता है और पैगम्बर इनकलाब एक समाज तश्कील देते हैं। उस समाज में अदल है, इंसाफ है, गुरबा परवरी है, माँ बाप का एहतराम है, बड़ों की इज्जत है, छोटों पर शफकत है, ख़वातीन को आला मकाम है, माँ बाप की कदरो कीमत है, यतीमों पर दस्ते शफकत है। एक ऐसा हसीन मुआशरा तश्कील किया है पैगंबर ने कि जिस की नज़र उस मुआशरे पर पड़ी है, उस मुआशरे को देखकर बहुतों ने कलमे तैयबा पढ़ा और कहा, मोहम्मद जब तुम्हारा तश्कील करदा मुआशरा इतना अच्छा है तो मोहम्मद तुम कितने अच्छे होगे, तुम कितने प्यारे होगे। नारे रिसालत हुजूर अल्लामा मुफ्ती हनीफ साहब किबला बहुत अच्छे हज़रत। इसी मुआशरे के अंदर पैगंबर ने वो मुआशरा जिस मुआशरे में इल्म नहीं था, वो मुआशरा जिस मुआशरे में कलम नहीं था, पैगंबर आए तो कुल 17 लोग लिखना जानते थे। मगर अजीब इनकलाब है पैगंबर की जिंदगी का और अजीम मौजज़ा है पैगंबर की जिंदगी का कि हमारी निगाहों से मख्फी होते हैं तो 1 लाख से जायद लोगों के हाथों में कलम दे दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैगंबर ने इशारा कर दिया है पूरी कौम और उम्मत के लिए कि तुम्हारे मुआशरे की तरक्की का इन्हिसार इल्म पर है और कलम पर है। जब तक कि तुम इल्म से आरास्ता पैरास्ता रहोगे और तुम्हारे हाथों में कलम रहेगा, दुनिया की कोई हद तुम्हारे सामने हद नहीं होगी। अगर कोई हद बंदिश भी करना चाहेगी, वो चाहे समंदर की तुग़यानियां हो, तूफानों के झटके हो, जो भी हो, तुम्हारे हाथों में इल्म का, तुम्हारे हाथों में कलम होगा और तुम्हारी फिक्र में इल्म की शमा रोशन होगी, तुम्हारा कल्ब मेरी मोहब्बत से ताबनाक होगा, तो फिर कहने वाला कोई कहेगा दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने।
जी जी पैगंबर ने मुआशरा तश्कील क्या किया, बात है। मुआशरा बनाया पैगंबर ने। जी। रियासत मदीना की तश्कील हुई है। पैगंबर दुनिया से तशरीफ ले गए हैं तो उस रियासत की जिम्मेदारी सिद्दीक़ अकबर पर आई है। उन्होंने जितने दिन उमूर खिलाफत अंजाम दिए हैं, पैगंबर इनकलाब की सीरत को सामने रखा है। हद ये कि एक मौका ऐसा भी आया जब कहने वालों ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, ए खलीफतुल मुस्लिमीन, ये मुर्तद्दीने जमाना ये ज़कात नहीं दे रहे हैं मगर कलमा पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, अभी छोड़ दीजिए, रियासत में फौज मौजूद नहीं है, हम इनका मुकाबला बज़ाहिर नहीं कर पाएंगे। तो रसूलुल्लाह के उस सच्चे जानशी ने कहा था, अखव्वा या उमरो अजब्बारुन फिल जाहिलियती व खव्वारुन फिल इस्लाम। उमर, क्या जमाने जाहिलियत में तुम बहुत बहादुर थे और इस्लाम लाके बुज़दिल हो गए हो? तुम्हें मालूम नहीं है दीन मुकम्मल हो गया है, वही का आना बंद हो गया है। अल्लाह की कसम, अगर दीन में जर्रा बराबर कमी की जाएगी तो अबू बकर इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे मेरे जिस्म की बोटियां परिंदे नोच क्यों ना खाएं, मगर मैं इन मुर्तद्दीन और मानीने ज़कात से ज़कात वसूल करके रहूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी सख्ती के जी, साथ जी, जी, हुकूमत ने, बहुत अच्छी। मैं जो बात कहना चाहता जी, हूँ, जी, क्या हुकूमत कहने ने मुआशरे की लगाम अपने हाथ में थामे रखी तो मुआशरे में गड़बड़ी की कोई सूरत न पैदा हो सकी, मुआशरा गड़बड़ नहीं हुआ। उनके बाद उमर फारूक आजम आए, उनका अदल ज़रबुल मसल है, पूरी दुनिया जानती है। उन्होंने जिस तरह से अदलो इंसाफ के दरिया बहाए हैं और नहजे नबूवत पर जिस तरह उन्होंने हुकूमत की है, अल्लाह अकबर कबीरा। मगर वो हुकूमत किस बुनियाद पर की है? एक मौके पर वो कहते हैं, ये लोगों, मैं अपने बाप के ऊंट चराता था और मेरा बाप जब कहता था कि उमर ऊंट तरतीब से खड़ा कर दो, मैं खड़ा करना चाहता था मगर ऊंट तरतीब से खड़े नहीं कर पाता था। एक को दूसरे के पीछे लगाया तो दूसरा हट गया, तीसरे को लगाया चौथा हट गया। मगर ऐ लोगों सुनो, जब तक के मैं अपने बाप की गुलामी करता था 3 ऊंट तरतीब से न लगा सका, लेकिन जब मैंने मोहम्मद अरबी की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाला है, 24 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत कर रहा हूं और अल्लाह की कसम किसी आदमी में जुर्रत नहीं है कि वो दीन में जेर जबर का फर्क कर सके। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। अल्लाह अकबर। जी जी हज़रत। नहजे नबूवत पर हुकूमत की। क्या कहने फिर हज़रत। उस्माने जुन्नूरैन आए, सुभान अल्लाह। वहां भी रसूलुल्लाह के तश्कील करदा रियासत में नहजे नबूवत पर उन्होंने कारे खिलाफत अंजाम दिए। मौलाए कायनात तशरीफ लाए, उनका भी हाल वही। 6 महीने हजरत हसन मुज्तबा नहजे नबूवत पर। उसके बाद बादशाहत का दौर शुरू हुआ। वो बादशाहत कहने के लिए बादशाहत थी, मगर उसकी ज़िम्मे इक़्तिदार भी पेशरो खतीब की ज़बान में कातिबे वही हजरत अमीर मुआविया के हाथ में थी। मुआशरा बेहतर था, मुआशरे में गड़बड़ी नहीं थी, मगर जब रियासत का निज़ाम ऐसे लोगों के हाथ में आया जो अपने आप को बादशाह कहलाने लगे। सीधे लफ्जों में कहूं, बनु उमैया का दौर आया, बनु अब्बास का दौर आया, बड़े बड़े बादशाह आए, मगर जब दरबारों में नाते नबी के नगमे के बजाय गानों की महफिलें सजने लगी, हाथों में शराब के जाम आने लगे,
मुआशरा बेराह होना शुरू हुआ, इसलिए कि मुआशरे का सरबराह, रियासत का सरबराह जब बेराह हुआ तो मुआशरा तहस नहस हो गया। हद ये हुई कि जिनका जश्न आप मना रहे हैं सरकारे गौसे आजम, इनके जमाने में मेरे मुताले के मुताबिक तकरीबन 3 या 4 अब्बासी खुलफा का दौर गुजरा। समाज और मुआशरे की हालत निहायत दिगरगूं, खल्के कुरान का फितना और न जाने कैसे कैसे फितने। मेरी बात बहुत संजीदगी से सुनिएगा जरा। जी जी न जाने कितने फितने। आप समझते हैं वली वो है जो लड्डू मंगवा दे, वली वो है जो इलायची खिला दे, वली वो है जो आपको धीरू भाई अंबानी बना दे, बिल गेट्स बना दे। नहीं नहीं नहीं, वो वली नहीं। ये इमामुल औलिया का जश्न है, जो गौसियते कुबरा के मनसब पर उस वक्त तक के फायद रहेंगे जब तक के हजरते इमाम महदी का ज़हूर नहीं होता। जी जी, गौसियते कुबरा गौसे आदम है, फितनों का ज़हूर है। अब बहुत संजीदगी से अर्ज करूं, ये नशर भी हो रही हैं बातें। फितनों का ज़हूर होता है, मुआशरा तहस नहस है। फातिमियों का फितना अलग है, घर के कुरान का फितना अलग है, मोतजिला का फितना अलग है, और मुआशरे में शराब आम है। आलम यह है कि मर्द हिजाब पहन रहे, बेहयाई इस चरम सीमा पर है। ऐसे मौके पर सरकारे गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो ने रियासत का मुआयना किया, और जब रियासत में बुराइयां पाई, तवज्जो है ना आपकी, जी गौर से सुन रहे हैं ना, रियासत का मुआयना किया, रियासत में बुराइयां पाई, तो अपनी खानकाह बचाने के लिए चुपचाप खानकाह में नहीं बैठ गए कि मेरे मुरीदों की तादाद तो है ही है, मुझे क्या लेना देना। माफ करिएगा, पीराने ज़वील एहतराम भी मुझे माफ करेंगे। हजरत ने ये नहीं किया। पढ़िए आप तारीख को, और मेरे बच्चों आप तारीख पढ़ते कहां हो? आपने इस्लाम समझा कब है? गौसे आजम को करामतों में गुम कर दिया है हम लोगों ने। ये आना जाना बंद करिए, इससे मैं डिस्टर्ब होता हूं। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ।